सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है तेरा रूप है ये संसार। जहां तक हमारी निगाहें जाती हैं, चारों तरफ, हर तरफ केवल यही प्रभु निरंकार हैं। सारा रूप प्रभु निरंकार का है। तेरा रूप है ये संसार। हर रूप में परमपिता परमात्मा की मौजूदगी है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ सुनई बहुविध सब संता। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में हमें समझाया कि हरि ये निरंकार अनंत है, ये राम अनंत है, इनफाइनाइट है। और हर संत महात्मा ऋषि मुनि अपने अपने हिसाब से इसकी महिमा गा रहे हैं। मत अनुसार कथा में बाखूं, अपनी मति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार सारे प्रभु निरंकार की महिमा का बखान कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा कि मैं मेरी मति के अनुसार राम की गाथा, राम की कथा जो है ना, वो मैं गा रहा हूं। क्योंकि ये तो बेअंत है। अब प्रभु तो बेअंत है, जब ये बेअंत है तो इनकी महिमा का बखान भला हम कैसे कर पाएंगे। तो जितना जितना अनुभव होता चला गया ब्रह्मज्ञानी संतों को, ऋषि मुनियों को, वली पीर पैगंबर संत भक्त जो भी दुनिया में आए, इस धरती पर आए ना, सब ने अपने अपने अनुभव के हिसाब से, अनुभव के मुताबिक जितना जितना जिसको अनुभव होता चला गया, निरंकार की महिमा गाते हुए चले गए। क्योंकि ये सारा रूप जो भी दिख रहा है, सब कुछ परमात्मा का ही रूप है। प्रभु के रूप अनेकों, प्रभु है निरंकार और प्रभु का रूप है सारा संसार। संत तुलसीदास जी रामचरितमानस में बाल कांड में एक चौपाई लिखते हैं कि बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नैन बिन देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास असेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। कि तुलसीदास जी समझा रहे हैं कि ये प्रभु जो है ये बिना पैर के चलता है। अब दुनिया में अक्सर लोग बात करते हैं निराकार साकार की। कुछ लोग कहते हैं प्रभु निराकार है और कुछ कहते हैं प्रभु साकार है। अगर हम एक मिनट के लिए ये सोच लें कि प्रभु साकार है, तो फिर वो सीमित हो जाएंगे। क्योंकि साकार कोई भी वस्तु है वो सीमित रहती है। कोई भी वस्तु हमारे घर में रखी है ना, उसका साकार रूप है, एक साकार शेप है, उसका आकार है। तो अगर हम प्रभु को केवल साकार ही मान लेंगे ना, तो फिर वो सीमित एक ही जगह पे वो चीज रहती है। तो अब परमात्मा सर्वव्यापी हैं, अजन्मा, अजर, अमर, अविनाशी, हर जगह कण कण में है। तो कोई भी अगर सीमित वस्तु हम देखेंगे ना, तो वो एक जगह पर ही रहेगी। क्योंकि वो साकार है, वो हर जगह नहीं रह सकती है। लेकिन जो ये निराकार दातार है, ये हर जगह है, कण कण में, जर्रे जर्रे में है। तो तुलसीदास जी यही बात समझा रहे हैं कि बिन पग चले सुने बिन काना। कि प्रभु जो है ये बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, यानी ये निराकार है। ये बिना पैर के यानी कण कण में है। फिर ये हर जगह है, ये सर्वव्यापी हैं। कर बिन कर्म करे विधि नाना, कि बिना हाथों के सारे काम करते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, कि बिना ये जीवा के सारे रसों का स्वाद ले लेते हैं। बिना वाणी के ये बोलते हैं। तन बिन परस नयन बिन देखा, कि बिना ये
शरीर के स्पर्श कर लेते हैं, बिना आंखों के ये देख लेते हैं। ग्रह घ्राण बिनु बास असेखा, कि बिना नाक की ये सुगंध ले लेते हैं। अस सब बात ही अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं बरनी। इस प्रकार प्रभु की महिमा जो है ना अलौकिक है। इनकी महिमा का बखान किया जा नहीं सकता, क्योंकि ये तो बेअंत हैं। अब जो चीज अनंत है तो हमारी सोच वहां पहुंच नहीं सकती है। मन बुद्धि से परे है, देखा कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। ये सोच विचार के बाहर है ये। तो अब इनकी महिमा का बखान कैसे गाना है? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सब अपने अपने अनुभव से गा रहे हैं। इस ज्ञान का जिसको जितना अनुभव होता है, जितना जितना जो जानता है, अनुभूति करता है ना, उसी हिसाब से प्रभु की महिमा का बखान सब गाते हैं। इसके रूप अनेकों हैं, ये बहुत सारे रूपों में है। आज देखते हैं संसार में हर रूप में भगवान की पूजा हो रही है। भगवान के बहुत सारे रूप हैं। जिस रूप में भगवान को हम मानते हैं ना, उसी रूप में भगवान हमको मिलते हैं। लेकिन सदगुरु हमें दिखाते हैं कि ये अविनाशी हैं, ये निराकार है। इनका जो अविनाशी रूप है निराकार है। प्रभु तो हर रूप में है। पूरी दुनिया, पूरा जहान, पूरा संसार, पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, ये सब निरंकार का ही रूप है। सूरज, चांद, सितारे, पर्वत, नदियां, पेड़ पौधे, पशु पंक्षी, जो भी दिख रहा है सारा जगत, ये प्रभु का ही रूप है। यानी ये निराकार दातार साकार रूप में है। जो ओरिजिनल फॉर्म प्रभु का वो निराकार है, असली रूप है निराकार है। क्योंकि ये निराकार है तभी तो हर जगह है, और ये साकार रूप में भी हर जगह है। ये निराकार साकार रूप में हर जगह मौजूद है। यही निराकार साकार रूप धारण करता है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर आधा अभिमानी, तब तब राम मनुष्य तन रही, भगत एक लीला वो करही। यही प्रभु साकार होते हैं जब धर्म की हानि होती है, अधर्म पाप बढ़ जाता है ना, तीन निराकार साकार रूप में आता है। तो ये बुद्धि हमारी कंफ्यूज होती, चकरा जाती, ज़्यादा सोचते हैं तो हम इस परमात्मा के खेल, परमात्मा की रचना, परमात्मा के बारे में हम ज़्यादा सोचेंगे ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा, हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी। तो जो संतों ने समझाया है उसको हम समझें कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। प्रभु अनंत है, इनकी कथा अनंत है, इनके रूप अनंत है। प्रभु तेरे रूप हजार लाख करोड़, इसके बहुत सारे रूप हैं। जो जिस रूप में भगवान को मानता है, भगवान उसकी आस्था श्रद्धा को कबूल कर लेते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इस ज्ञान का लाभ तभी मिलता है जब मन में आस्था होती है, श्रद्धा और विश्वास होता है। तो हम किसी भी रूप में भगवान को माने, अगर हमारी श्रद्धा आस्था सच्ची है, सच्चे भाव हैं, तो परमात्मा उसी रूप में हमको मिल जाते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। हम चाहे इनको कुछ भी बोले, कोई भी नाम दे, राम बोले, कृष्ण बोले, अल्लाह बोले, वाहेगुरु बोले, गॉड बोले, कोई भी नाम लें, किसी भी नाम से पुकारें, अगर हमारी आस्था श्रद्धा विश्वास मन में भाव है तो प्रभु उस रूप में मिल जाते हैं। इसलिए हमने निराकार साकार के चक्कर में नहीं पड़ना है। मैंने भाव, भाव ही भगवान है, विश्वास ही भगवान है। हमारा विश्वास मजबूत रहे, हम चाहे निराकार के रूप में माने या साकार रूप में माने, दोनों एक ही है। अगुन सगुन कछु नहीं भेदा, गावै मुनि पुराण बुध भेदा। अगुन अरूप अलख अज सोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। तुलसीदास जी ने समझा दिया कि अगुण सगुण यानी निराकार साकार में, निर्गुण सगुण में कोई भेद नहीं है। यही निर्गुण सगुण हो जाता है, यही निराकार साकार हो जाता है प्रेम के कारण, भक्तों के प्रेम के कारण। रामय केवल प्रेम प्यारा, जान ले सुजानन हारा। हरि व्यापक सर्वत समाना, प्रेम तो प्रकट हो ही मैं जाना। ये हमारे प्रेम के भूखे, हमारे भाव के भूखे, ये हर जगह है। बस जहाँ प्रेम है, भाव है, वहाँ प्रकट हो जाते हैं। ये हमारे मन में भाव बन के उतर जाते हैं।
प्रेम से इनकी अनुभूति हो जाती है। तो परमात्मा के बारे में जितना हम गाएंगे ना उतना कम है। प्रभु की महिमा जितना हम गाएंगे उतना कम है। बस अपने अनुभव के हिसाब से जो गाते रहते हैं, प्रभु बड़े दयालु है। प्रभु सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं हमारे भाव को। भोले भाव मिले रघुराई। भक्ति तो दिल का सौदा है, ये कोई व्यापार नहीं। भक्ति का बदला भक्ति, धन में वो संसार नहीं। भाव बिना भक्ति नहीं उपजे, भक्ति बिना नहीं भाव, और भक्ति भाव एक रूप है, दोनों एक स्वभाव। इससे हम अपनी महिमा को गवा लेते हैं। हमें कोई शक्ति नहीं कि हम इनकी महिमा गा पाए। इनकी महिमा अपरंपार है, हम नहीं गा सकते। इस कृपा करते हैं, गवा लेते हैं, बुलवा लेते हैं। तो प्रभु की कृपा से ही प्रभु की भक्ति होती है। अगर हम प्रभु को याद कर रहे हैं, इनकी महिमा का बखान कर रहे, गुणगान गा रहे, तो इनकी ही कृपा है, प्रभु की कृपा है। जो जो परमात्मा का बखान कर रहे हैं, प्रभु का यशोगान गा रहे हैं ना, प्रभु की कृपा उन पर बनी हुई है, विशेष कृपा। तभी प्रभु की गाथा, महिमा का बखान हम गा सकते हैं। तो दातार की कृपा सब पर बनी रहे, सब हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। दास सबके लिए सिमरन करेगा। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी